जी हाँ, आपने सही पढ़ा। आज हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम सही तरीके से कैसे निवेश करें और सही समय पर हम कैसे निवेश करें ताकि हम कम समय में भी मल्टीबैगर रिटर्न बना सकें, मतलब हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। यदि ये आपको समझना है कि हम कम समय में कैसे मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो समझ देखना होगा। इसमें मैं 2 एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे जिसने 5 साल पहले पैसे लगाया वो कम कमाया और जिसने 2 साल पहले पैसे लगाया, 1 साल पहले पैसे लगाया वो अधिक मुनाफा कमाया है। मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि आज आप देख सकते हो निफ्टी में लगभग 0.88% का गिरावट है और कल भी 1.15% का गिरावट था। तो आप कल और आज मिला के देख सकते हो कि ये इसमें लगभग 2% का गिरावट है मार्केट में। तो ये गिरावट जो है, यही गिरावट हम लोग के लिए मौका है और यही सब गिरावट है जिस वजह से कोई इंसान 2 साल में जितना रिटर्न कमा सकता कोई 5 साल में भी उतना नहीं कमा सकता। तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, 2 उदाहरण दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये एक छोटा सा हमारा स्टॉक है जिसका नाम है टालब्रोज इंजीनियरिंग। आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो कितना है 58%। 1 साल का रिटर्न देखेंगे कितना है 27-28%। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे कितना है 213%। ठीक है। अब आप समझने वाली बात यहाँ है, ध्यान से आप समझना तब आपको समझ में बात आएगी। तो 5 साल पहले किसी ने 21 सितंबर 2018 को 220 रुपया में स्टॉक में इसका स्टॉक खरीदा होगा, शेयर खरीदा होगा और उसको छोड़ दिया होगा। तो उसने 21 सितंबर 2018 में खरीदा 220 रुपया पे और इसका यहाँ से लेके अभी तक में जो इसका रिटर्न है ये है 213% का रिटर्न। ठीक। तो लेकिन कोई इंसान यहाँ आके 2020 में इससे 21 सितंबर 2018 का है ये डेट और मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पे मार्च का, मतलब और मार्च से भी ज़्यादा ले लेते हैं। ये सितंबर का है तो सितंबर का ही हम ले लेते हैं। तो सितंबर का ले लिया हमने 21 सितंबर का। ठीक है। 25 सितंबर का तो 1 साल बाद लिया, मतलब 5 साल में किसी ने कमाया 213% और 1 साल बाद जिसने पैसे लगाया इसका यहाँ से हम देखते हैं कितने परसेंट, कितने कमाया 762%। 762%। 1 साल बाद पैसे लगाया तब भी 762% कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे परचेज किया। अब चीज़ें होती क्या है ये आप समझ लो कैसे ये काम किया। इसने खरीदा 220 रुपया पे, तो 220 रुपया के बाद जो पैसा है उसका कंपाउंडिंग होगा। 220 रुपया के बाद आप ये 690 देख रहे हो तो इसमें 470 रुपया, 470 रुपया जो उसका कंपाउंडिंग हुआ, मतलब उसका ग्रोथ हुआ, फिर उस पर ग्रोथ हुआ, फिर उसको ग्रोथ हुआ। लेकिन जिसने यहाँ एंट्री लिया, जिसने यहाँ ख़रीदा उसको 80 पे या 60 पे 70 पे, तो 80 पे ख़रीदा, 80 के बाद जो ग्रोथ हुआ उस पर उसको कंपाउंडिंग मिला, मतलब 80 रुपया उसने पैसे लगाए और बाकी उसका 610 जो है 610 रुपया हुआ है वो कंपाउंडिंग उसके बाद वाला पैसे लगाए। मतलब आप समझ लो कि यदि आप किसी को 2 रुपया आप मान समझिए 2 रुपया कम में खरीद रहे हो, ठीक है, 2 रुपया कम में किसी से ख़रीदा तो जब कंपनी 5% का रिटर्न दी तो वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया अधिक है उस पर भी आपको 5% का रिटर्न मिला। अब 5% का रिटर्न मिल गया, अब 2 रुपया हो गया, मान के चलते हैं कि 2.25 रुपया या हो गया वो 3 रुपया, 3 रुपया हो गया तो अब जो कंपनी बढ़ेगी, अब कंपनी को 100% का रिटर्न मिला तो 3 रुपया जो है 3 रुपया भी 6 रुपया होगा और जो आपने पैसे लगाए हैं 70 रुपया यहाँ पे वो 70 रुपया का भी 50% का ग्रोथ हुआ तो 50% मिलेगा। तो इसलिए जब मार्केट गिरे तो वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। मान के चलो ये मार्केट भाग रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और जब सब्र करेंगे और नीचे अब यहाँ पे देखो किसी ने यहाँ पे पैसे लगाया तो उसको अभी तक कितने परसेंट का रिटर्न मिला है 16-17% का। ठीक। पहले पैसा लगा दिया उसके बाद छोड़ दिया। किसी ने सब्र किया और वेट किया और सही मौके का तलाशा और यहाँ पे पैसे लगाए, यहाँ पे पैसे लगाया तो अभी उसको भी 56-57% का रिटर्न अभी भी उसको मिल गया है। तो इस तरीके से पैसे बनता है। एक और उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारा गैलेक्सी बेयरिंग और गैलेक्सी बेयरिंग का रिटर्न देखेंगे तो कितने 37,000% का 38,000% रिटर्न, क्या रिटर्न बनाया है, ज़बरदस्त रिटर्न है। और इसमें आप देखोगे
तो ये है। अब जो 37-38,000% का रिटर्न इसने दिया है, आप देखना अंतर कितने का हो रहा है, परसेंटेज देखना। ये बड़े बड़े डाटा के साथ मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें साफ क्लियर करती है और आपको पता लगेगा। अब जिसने यहाँ पैसे लगाया 130 पे, उसका हम देखते हैं। 130 पे पैसे लगाया, उसको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है? मात्र 1000% का। 1000% का रिटर्न मिल रहा है मात्र जिसने 130 पे पैसा लगाया। और उसके बाद जिसने पैसा लगाया, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे जिसने यहाँ पैसे लगाया, उसके रिटर्न देखो 1500%। यहाँ पे अंतर देखो कितने का है। 130 पे पैसे लगाया, 130 पे पैसे लगाया 1000%, ठीक है। 30 से हम नीचे गिरते हैं, ठीक है। 30 से नीचे 50 रुपया, 50 रुपया नीचे गए 80 पे जिसने पैसे लगाया उसका देखें कितने परसेंट का रिटर्न? 1700%। मतलब अंतर यहाँ कितने हो रहा है? 50 रुपया का अंतर हो रहा है। आई रिटर्न देखें कितने? 700% का रिटर्न। तो इसीलिए जो नीचे जब गिरता है शेयर तब पैसे लगाते हैं तो अर्निंग वहाँ से हमारा कंपाउंडिंग होता है, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट गिरे पैसे संभाल के रखो, जब मार्केट गिरे तब आप उसमें बाय करो, एंट्री लो, आपके पैसे मल्टीपल रिटर्न मिलेंगे इसे। और आप इसका यहाँ पे देखो किसी ने 130 पे ख़रीदा और जिसने इससे पहले कुछ दिन पहले ख़रीदा 47 पे, उसका देख लो। जिसने 47 पे ख़रीदा, यहाँ से 47, 49, 47 पे, 43 पे, उसका रिटर्न 3200% का रिटर्न। सोचो यहाँ पे 32 आप खरीद रहे हो कितने पे? 41 रुपया पे। और यहाँ पे मतलब अंतर सिर्फ हो रहा कितने का? 40-45 का। और रिटर्न में हज़ारों का रिटर्न देख रहे हो, 1000% का रिटर्न। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब आप एंट्री लेते हो, जब से किसी शेयर में परचेज करते हो, तो आपको ऐसे जगह एंट्री लेना चाहिए जब वो नीचे गिर जाए, जब मार्केट डाउन हो। आपके पैसे कई गुना करके देंगे। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।